भारत सरकार देश के किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों के जीवन यापन में व्यापक सुधार हो सके। कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए नित नए अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। सब्जियां भारतीय कृषि के विभिन्न घटकों में प्रमुख स्थान रखती हैं। हमारा देश अलग अलग मौसमों के साथ विविध कृषि जलवायु से समृद्ध है, जिससे सब्जियों की विस्तृत श्रृंखला विकसित करना संभव हो सका है। देश में सब्जी उत्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने और उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। सबसे पहले यहां 1992 में परियोजना निदेशालय की स्थापना हुई। तत्पश्चात 1999 में वाराणसी में पूर्ण भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। भारतीय कृषि में जो सब्जी की हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे संस्थान जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। पहले ये जो 1971 में हमारा ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम चल रहा था। इसके साथ साथ जब 1991 में यहाँ पे विस्तार किया गया भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, पहले इसको PDVR नाम में नामित किया गया था। उसके बाद 1999 में इसको भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किया गया। लगभग 150 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश में सब्जियों की खेती के लिए उन्नतशील तकनीक का विकास करना है, जो किसानों के हित में एवं पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से संतुलित और लाभप्रद हो। सब्जी उत्पादन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता और पोषण एवं तोड़ाई के उपरांत प्रबंधन के लिए अनुसंधान द्वारा नई तकनीक को विकसित करना। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान परिसर में नवीन तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं एवं 3 अलग अलग विभाग, फसल सुधार, फसल उत्पादन तथा फसल सुरक्षा विभाग कार्य करते हैं। फसल सुधार विभाग, इस विभाग में आनुवांशिकी, कोशिका अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं सब्जी प्रजनन अनुवांशिकी पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। आजकल पौधों में बीमारियां आती हैं, जैसे एग्जाम्पल विषाणु से है, विषाणु वायरस के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पौधे में, तो उससे रिलेटेड हम मास असिस्टेड सिलेक्शन ब्रीडिंग करते हैं। बेसिकली जो जीन आइडेंटिफाई है उस जीन को उससे रिलेटेड हम यहाँ कंफर्म करते हैं विथ हेल्प ऑफ नॉर्मल PCR प्राइमर्स एंड फ्रॉम देयर वहाँ से जब वो कंफर्मेशन हो जाता है हम ये कंफर्म करते हैं कि वो जीन इसके अंदर प्रेजेंट है, और उस जीन को हम फिर फर्दर यूज़ करते हैं अपने आगे के किसान भाइयों को देने के लिए कि ये क्रॉप को बिना आप कम से कम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करते हुए इस क्रॉप को अपने फील्ड में लगाएं। यहाँ एक टिश्यू कल्चर लैब भी काम करता है, जहाँ से किसानों को प्लांट तैयार करके दिया जाता है, जिसे किसान सीधे अपने खेतों में लगा सकते हैं। ये हमारा टिश्यू कल्चर लैब है। हम टिश्यू कल्चर लैब में 2-3 एस्पेक्ट पे काम करते हैं। पहला कि जो किसानों को हम परवल के केस में पौधे बांटते हैं तो वो सीड से मल्टीप्लाई नहीं होते, उस केस में हमको उनको प्लांट बना के देने पड़ते हैं, तो वो प्लांट हम यहाँ टिश्यू कल्चर के माध्यम से बनाते हैं।
दूसरा एस्पेक्ट है कि जब हम हाइब्रिड डेवलप करते हैं तो उस केस में जब हम वाइल्ड प्लांट को किसी कल्टिवेटेड प्लांट से क्रॉस बनाते हैं तो उसका सीड नहीं बनता है, तो उस केस में हमको एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक में हम जब दोनों प्लांट का क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बनाने के बाद जो उसका एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो को हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से उससे प्लांट बनाते हैं, फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाके अपना आगे का काम करते हैं। फसल उत्पादन विभाग। इस विभाग में मृदा विज्ञान एवं सब्जियों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एवं नियंत्रित वातावरण में सब्जियां पूरे वर्ष कैसे उगाएं, इस पर यहाँ कार्य किए जाते हैं। नियंत्रित वातावरण में सब्जी उत्पादन अनुसंधान के लिए यहाँ पॉली हाउस भी बनाए गए हैं, जहाँ कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में इस पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य सुधार हेतु इस संस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी बनी हुई है, जहां वैज्ञानिक मृदा के बिगड़ते स्वास्थ्य को सुधारने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस विभाग में सब्जियों को परिरक्षित करके अधिक दिनों तक कैसे प्रयोग किया जाए, इस पर भी काम होता है। फसल सुरक्षा विभाग। यहाँ फसलों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। इस संस्थान में काफ़ी भिंडी के बारे में हम लोग ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं और भिंडी के जो मेजर प्रॉब्लम है, एक YVMB पित्तशिरा मोजाइक और NSN लीफ कर्ल नाम का 2 वायरल डिजीज़ होता है। इस डिजीज़ के कारण से किसानों के बहुत ही नुकसान होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बीमारी से कैसे हम लोग क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हम लोग इसमें रिसर्च करते हैं और इसमें ऐसे हम लोग कुछ वैरायटी निकाले हैं जो दोनों डिजीज़ नहीं आता है इस क्रॉप में। संस्थान के वैज्ञानिक उन तकनीकों पर ज्यादा बल देते हैं जो जैव आधारित हों। यहाँ के वैज्ञानिक ऐसी तकनीक का विकास करने का प्रयास करते हैं जिसमें लागत कम लगे और जल एवं जमीन दोनों सुरक्षित रहें। संस्थान ने ऐसी तकनीक का विकास किया है जिसमें कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़े। वैज्ञानिक जैव आधारित कीट प्रबंधन पर बल देते हैं। इस विभाग में रोगों पर, कीड़ों पर काम किया जाता है। जैसा कि अभी आपको ज्ञात होगा कि जो बीमारियां लगती हैं, बीमारियों में एक होती है मिट्टी वाली बीमारियां और एक होती है बीज वाली बीमारियां। तो मिट्टी वाली बीमारियों पर और बीज वाली पर, दोनों पर यहाँ पर इस प्रयोगशाला में काम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जियों में मिट्टी से लगने वाली काफ़ी बीमारियाँ आती हैं। तो अब ये देखिए, ये फ्यूजेरियम है जो कि उठा लगभग सभी सब्जियों में करता है। ये एक राइजोक्टोनिया है, यह भी लगभग सभी सब्जियों में उठा का काम करता है, जड़ सड़न का काम करता है, तना सड़न का काम करता है। लेकिन इसको अब ये तो बीमारी पैदा करने वाले फफूंद हैं। अब इसको ठीक करने के लिए जो हमने जैविक विधि में ट्राइकोडर्मा का नाम बताया, ये ट्राइकोडर्मा की अलग अलग प्रजातियां हैं। हम इस तरह से पैक करके और हम किसानों को 1-1 किलो का पैकेट जो है हम किसानों को मुफ्त में देते हैं, ताकि वो अपने पौधशाला में डालें, पौधशाला की मिट्टी में डालें, बीज शोधन का काम करें और जितनी भी हमारी जो सब्जियों में उकठा वाली बीमारियां हैं, जड़ सड़न वाले हैं, उसको जड़ को डुबा करके उसको रोपाई करें। उसके जो बीज हैं, बीज का शोधन करें, खास करके मटर में, लोबिया में, भिंडी में इसका हम बीज शोधन कर करके और उसको लगावें। बैगन, कद्दू वर्गीय सब्जियों तथा भिंडी के लिए संस्थान ने कई अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं। किसानों को इससे काफी लाभ हुआ है। यहाँ लाल भिंडी पर भी रिसर्च शुरू किया जा चुका है।
लाल भिंडी में लगने वाले रोगों और उत्पादन वृद्धि के लिए यहाँ के वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। आज के टाइम में लाल भिंडी में भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। लाल भिंडी का खास जो ग्रीन भिंडी से डिफरेंस है, इसमें न्यूट्रिशनली ग्रीन भिंडी से थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें एंथोसायनिन होता है और एंथोसायनिन के वजह से लाल जो भिंडी होता है उसका फल का क्वालिटी अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी ग्रीन भिंडी से ज़्यादा होता है। और अदर जो प्रॉब्लम होता है NSN लीफ कर्ल, YVMB, इन सब को हम लोग ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो NSN लीफ कर्ल जो इतना सीरियस प्रॉब्लम होता है, NSN लीफ कर्ल के वजह से किसान कुछ भी हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आमतौर से NSN लीफ कर्ल के वजह से आपका 0 से 100% तक आपका उपज के नुकसान हो सकता है। संस्थान में वाराणसी के आसपास और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए वहाँ के वातावरण एवं जलवायु के अनुसार विभिन्न सब्जियों की लगभग 150 किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिसका प्रयोग करके देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कलमी साग, जिसको नारी साग के नाम से भी जाना जाता है, करेमू पूर्वांचल की भाषा में करेमू साग के भी नाम से जाना जाता है। जैसा कि ये पहले नदी, तालाब, पोखरों, जलाशयों में एक तरीके से जलीय सब्जी के रूप में बरसात के दिनों में उगती थी और बरसात जैसे पानी ही ख़त्म होता था उसी समय से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। हमारे संस्थान पर इसको हमने जल जहाँ पर ये जल के पोखरों में, तालाबों में होता था, अब आप देख सकते हैं कि ये खेतों में इसको जैसे अन्य पत्तेदार सब्जियों की खेती करते हैं उसी तरीके से ये पत्तेदार सब्जियों के रूप में बहुत अच्छा विकल्प हमारे पास आ गया है। और अभी इधर लगभग पूर्वांचल के लगभग सभी जनपदों में किसान भाई इसको लगा रहे हैं और उससे उसको काट करके और अपने परिवार के लिए तो खाने के लिए उपयोग में ला ही रहे हैं, साथ ही साथ बाज़ार में इसको अच्छे दाम पर लगभग 25 से 30 रुपये किलो की दर से बेच रहे हैं। संस्थान ने हरी मिर्च का हरा पाउडर भी विकसित कर लिया है। संस्थान ने आलू चिप्स की तरह करेले के चिप्स बनाने का भी तरीका खोज लिया है। इसके अलावा अन्य सब्जियों को संरक्षित रखने पर भी कार्य किया जा रहा है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में 3 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं। कुशीनगर, संत रविदास नगर एवं देवरिया जनपद में स्थापित ये केंद्र कृषि तकनीक के आकलन, सुधार एवं उत्पादों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। इन केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है उस जनपद में खेती की तकनीक सुधारना और जनपद के किसानों को संस्थान द्वारा विकसित नए बीजों और तकनीकों की जानकारी प्रदान करना। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नवीन प्रजातियों तथा उन्नत तकनीकों को कृषकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रसार माध्यमों जैसे प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, किसान मेलों और सब्जी प्रदर्शनियों का आयोजन इत्यादि की सहायता से की जाती है। संस्थान द्वारा कई प्रकार के प्रसार साहित्य तैयार करके किसानों को संस्थान द्वारा विकसित नई प्रजातियों और नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जाती है। संस्थान के इस प्रकार निरंतर प्रसार कार्य करने के कारण न केवल स्थानीय जनपदों वरन सीमावर्ती राज्यों के किसानों को भी इससे उपयोगी जानकारियां मिलती रहती हैं।
अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए परिसर में एक विशाल अनुसंधान प्रक्षेत्र विकसित किया गया है, जहां सभी प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। समय समय पर यहां किसानों को भ्रमण भी कराया जाता है। संस्थान द्वारा महिला किसानों को प्रोत्साहित करने और नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए इस प्रक्षेत्र का भ्रमण कराया जाता है। नवीनतम तकनीकों को त्वरित रूप से किसानों तक पहुंचाने के लिए 2002 में यहां कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की स्थापना की गई, जिससे आज किसानों को बहुत सुविधा हो रही है। संस्थान द्वारा विकसित कुछ प्रजातियां किसानों में अति प्रचलित हैं, जैसे करेला में काशी प्रतिष्ठा, काशी मयूरी, कुम्हड़ा में काशी वसंत, काशी शिशिर, काशी हरित और पेठा कद्दू में काशी उज्ज्वल, काशी धवल और काशी सुरभि, नेनुआ में काशी श्रेया, काशी ज्योति एवं काशी विद्या। ये प्रजातियां गुणवत्तापूर्ण हैं और बहुत सारे रोगों के प्रति अवरोधी हैं। इन प्रजातियों से खेत में उपज अच्छी होती है। किसान इन प्रजातियों की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है, इसमें जो हमारी सब्जियां होती हैं उसमें इनका काफ़ी योगदान होता है। इस समय 4 कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं, जिसमें से करेला, कुम्हड़ा, सफ़ेद कद्दू और नेनुआ मुख्य है। ये सब चारों प्रकार की सब्जियां खरीफ के सीज़न में और रबी जायद दोनों में लगाई जा सकती हैं और संस्थान में बहुत अच्छी प्रजातियां इन सब्जियों में विकसित की गई है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान सब्जियों के अलावा किसानों को कृषि के अन्य घटकों का भी प्रशिक्षण दे रही है। यहाँ स्थापित समेकित मधुमक्खी पालन विकास केंद्र पर मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। और यहाँ पर मधुमक्खी पालन के बारे में मतलब जो भी रिसर्च और जानकारी किसानों तक ले जाना या उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, उसमें ये सारी विधियाँ चलती रहती हैं। ये जो हमारा केंद्र है, इसका नाम है समेकित मधुमक्खी पालन केंद्र, जिसकी स्थापना 2016 में नेशनल बी बोर्ड के द्वारा एक प्रपोजल हमने प्रपोज किया था, उसके द्वारा हमको फंडिंग के द्वारा की गई है। मधुमक्खी पालन में किन किन उपकरणों का प्रयोग होता है, उसकी पूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध है। जैसे मधुमक्खी विष निष्कर्षक, डीकैंपिंग चाकू, रॉयल जेली किट, फीडर, क्वीन सेल फ्रेम, प्रोपोलिस शीट, मधुमक्खी पर्दा, बी ब्रश तथा हनी बी बॉक्स इत्यादि। यहाँ के लैब में एक मधुमक्खी निष्कासन उपकरण एवं शहद प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित है, जहाँ आवश्यकता पड़ने पर मधुमक्खी पालक आकर शहद निकलवा सकते हैं। ये है मधुमक्खी निष्कासन उपकरण, जिसका इस्तेमाल मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः फ़ायदा ये है कि जिससे मधुमक्खी के छत्ते में जो अंडे, उसके लार्वा या बच्चे वगैरह हैं, उनको किसी को भी नुकसान नहीं होता है और फिर से वापस छत्ते को हम बॉक्स में रखकर हम एक शहद निष्कासन हमारा कर सकते हैं। और अगला मुख्य उपकरण आता है, वो है हनी प्रोसेसिंग प्लांट।
ये जो हमारा हनी प्रोसेसिंग प्लांट है ये एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है जो कि 4 घंटे में लगभग 450 से 500 kg शहद को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। और ये उपकरण उसका मुख्यतः इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब भी हम शहद निकालते हैं शहद में मॉइस्चर ज़्यादा होता है और दूसरे कुछ इम्प्योरिटीज़ या वैक्स वगैरह भी आ जाता है। तो इस प्रोसेसिंग प्लांट से शहद को प्रोसेस करने के बाद वो सारे इम्प्योरिटीज़ और जो मॉइस्चर भी है एक्स्ट्रा जिससे कि फंगस वगैरह डेवलप हो जाता है शहद में, वो सब हट जाता है। मशरूम उत्पादकों के लिए यहाँ अलग अलग प्रकार के मशरूम के बीजों को तैयार किया जाता है, जिसे ले जाकर किसान गुणवत्तापूर्ण मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं मशरूम स्पान प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम जो भी उत्पादन किया हुआ मशरूम, चाहे बटन हो चाहे ओयस्टर हो, हम आपको फोटोग्राफ में जो दिखा रहे हैं ओयस्टर मशरूम है, इसका कोई भी फ्रूटिंग बॉडी हम ले लेते हैं और इससे इसका टिश्यू कल्चर कर बनाते हैं और टिश्यू कल्चर बनाने के बाद इससे मदर स्पान बनाएंगे। और ये मदर स्पान हम गेहूं के दाने के ऊपर या बाजरे के दाने के ऊपर बॉटल में तैयार करते हैं। इस मदर स्पान से हम जो है कमर्शियल स्पान बनाते हैं। इस तरह से जो है तैयार किया हुआ सबस्ट्रेट हमारा आ जाता है, जो कि कमर्शियल स्पान के तौर पे हम किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। संस्थान में एक सीड प्रोडक्शन यूनिट भी है। यहाँ लगाई गई मशीनों से बीजों को अच्छी तरह से प्रसंस्कृत करके बाजार में भेजा जाता है तथा नेशनल सीड कॉरपोरेशन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। ये हमारे संस्थान का बीज प्रसंस्करण यूनिट है, जहाँ की बीजों को प्रसंस्करण क्या होता है? प्रसंस्करण मतलब कि बीज को उसकी तुड़ाई के बाद और बाज़ार तक ले जाने के बीच में जितने कामकाज होते हैं साफ़ सफाई के, वो सारे बीज प्रसंस्करण में आते हैं। तो यहाँ पे बीजों को ले आते हैं, निकाल के उसमें जो कचरा वगैरह होता है वो विभिन्न मशीनें हमारे यहाँ पे लगी हुई हैं, उन मशीनों के सहायता से उसको निकालते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसकी पैकिंग करते हैं और पैक करके उसको विभिन्न स्थानों पे जहाँ पे भेजना होता है वहाँ भेजते हैं, या जो किसान भाई आते हैं हमारे यहाँ से बीज लेने उनको बीज उपलब्ध कराया जाता है। हमारा सीड प्रोडक्शन यूनिट है जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में भी है। उसके साथ साथ हमारा एक रीजनल स्टेशन है जो कि सरगटिया में है, उसमें भी हम अपने जो मूल बीज है जिसको हम ब्रीडर सीड कहते हैं उसको प्रोडक्शन करते हैं और इस ब्रीडर सीड को फिर हम NSC के माध्यम से, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का माध्यम से उसमें फाउंडेशन सीड और उसके साथ सर्टिफाइड सीड जो बना के फिर वो किसान तक पहुंचा जाता है। उसके साथ साथ हमारे संस्थान में एक वेब बेस्ड पोर्टल भी है जिसमें हमारा जो वेबसाइट में आप देख सकते हैं, तो उसमें सब्जी सीड का जो सब्जी बीज का पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से भी हम पूरे भारतवर्ष में जो बीज है उसको पहुंचाते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान सब्जी उत्पादक किसानों के लिए एक रोल मॉडल बना हुआ है। आज किसान इस संस्थान की सहायता से उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करके ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। यहाँ के वैज्ञानिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर तुषार कांति बेहेरा के कुशल मार्गदर्शन में नित्य नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे देश में सब्जी का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो सके और देश का किसान खुशहाल बन सके।